तो नौवीं गणित अध्याय 8 चतुर्भुज का 8.1 का 5वां प्रश्न है। और इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है हमारे पास, एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q, P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP और BQ बराबर हैं। इस आकृति को देखना है। तो सबसे पहले तो ये चतुर्भुज दिख रहा होगा। ये ए से कहाँ की ओर हम जा रहे हैं, बी की ओर। फिर ये क्या हो गया, सी। ये क्या हो गया, डी। और ये हो गया ए डी। ये ABCD समांतर चतुर्भुज हो गया। अब इस चतुर्भुज में जो बी क्यू है ये, और यहाँ से जो ये पी डी है या डी पी है, ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। ये हमको दिया है। तो हमको अब यहाँ पर दर्शाना है, क्या क्या दर्शाना है। तो जो प्रश्न होगा, माने हल करोगे, तो उसमें लिखोगे दिया है। तो दिया है करके यहाँ से यहाँ तक तो उतार दोगे। सिद्ध करना में है, ये सब उतार दोगे। तो मैं पहला वाला सिद्ध करता हूँ, यहाँ से देखते हैं। तो पहले वाले में जो ये त्रिभुज का नाम दिया है, यही त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज APD, और यहाँ और लगा देना है। त्रिभुज CQB। तो APD ढूंढते हैं। ये हमारे पास त्रिभुज, ये APD हो गया। ठीक है ना। ये कौन सा त्रिभुज हो गया, APD। ये थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ दोबारा से, इसको देखना है। ये APD हो गया। और दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या है, CQB। ये वाला त्रिभुज है, इसको भी थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। इन दो त्रिभुजों को देखना है ना। तो इसमें हमको क्या कि ये जो PD है और ये जो BQ है, ये क्या है, बराबर है ना। तो PD बराबर क्या हो गया, BQ। क्यों बराबर हो गया, ये क्या है, दिया है। ये दिया है ना। PD या DP उतनी बात है। दूसरा हम ये देखते हैं कि ये जो BC है और ये जो AD है, ये भी दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर हम AD बराबर क्या लिख दिए, BC। क्यों है, समांतर चतुर्भुज की भुजा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा यहाँ पर लिख देंगे पूरा। अब हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो ये कोण है ये वाला, और ये जो कोण है ये वाला, समांतर भुजाओं के एकांतर कोण है। एकांतर कोण बराबर होते, तो इस कोण का नाम क्या हो गया, कोण ADP। ये है ना, ADP लिख दो, या B भी लिख सकते हो, तो वहीं तक लिख लेते हैं, त्रिभुज के अंदर तक का। और यहाँ पर कोण क्या हो जाएगा, CBQ, है ना। तो कोण CBQ, ये दोनों सब चीज़ें बराबर हो गई। मानिए ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के। ठीक है, किससे हो गया ये, है ना। तो ये दो भुजा बराबर हैं। ये भुजा हो गई पहले, उसके बीच का कोण हो गया, फिर भुजा। तो SAS नियम। ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरा भाग कर लेते हैं। दूसरा क्या है कि AP बराबर CQ है। तो माने यहाँ जो AP है और ये CQ है, ये क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे AP बराबर CQ। ये CP सीटे से हो जाएंगे, है ना। ये दोनों सर्वांगसम हो गए ना, तो इससे हो जाएगा। इतना ही करना है। अब हम अगले हिस्से में आते हैं, जो हमारे पास तीसरा वाला है, उसको ढूंढ के करते हैं। तो तीसरा वाला क्या है, त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD। तो यहाँ पर हम और लगा देंगे ना, त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD में। तो पहले इन त्रिभुजों को ढूंढते हैं कि ये कौन कौन से त्रिभुज हैं। तो ये थोड़ा त्रिभुज की मैं ड्राइंग को हटा देता हूँ, फिर देखते हैं ना। जो हमारे पास जो अब दूसरे त्रिभुज हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो त्रिभुज है उसका नाम फिर से देख लो, क्या क्या नाम है, मिल गया। तो यहाँ पर है AQB। ये क्या लिखा है, AQB। ढूंढ लेते हैं। ये है
ये हो गया क्यू, ये हो गया बी, ये त्रिभुज मिल गया। हाँ। अगला त्रिभुज हमारे पास क्या है इसी में, सी पी डी। तो ये हो गया सी पी डी, ये वाला त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। इस त्रिभुज में हम देखते हैं कि क्या क्या बराबर है। तो सबसे पहले तो ये जो ए बी है और ये सी डी है, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो क्या लिख दोगे, ए बी बराबर सी डी। कारण क्या लिखोगे, कारण की समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक है, बराबर होती हैं। क्लियर हो गया। हाँ। दूसरा ये देख लेते हैं कि ये बी क्यू और जो यहाँ पर पी डी है या डी पी है, ये दोनों भी क्या है, बराबर, ये दिया है ना। डी पी बराबर क्या दिया है, डीपी बराबर बी बी क्यू, क्यू। है ना। तो ये त्रिभुज लिखा है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहला ये त्रिभुज लिखा है तो बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी पी। ये हमको कहाँ से मिल गया है, दिया है, ठीक है। अब ये जो ये कोण होगा और ये कोण होगा, एकांतर कोण होंगे। इस कोण का नाम क्या है, कोण ए बी क्यू। ये कोण ए बी क्यू हो गया। और यहाँ यह इसका नाम क्या हो गया, सी डी पी। तो कोण हो गया सी डी पी। ये दोनों बराबर हो गए, कारण क्या रहेगा, एकांतर कोण। ये क्या लिख दोगे, एकांतर कोण। जब ये सब बराबर है माने ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। तो त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम, समरूप बोल दिए, सर्वांगसम है त्रिभुज सी पी डी के, है ना। किस नियम से हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा एस ए एस, सर्वांग समता, ठीक है, या नियम। अब यहाँ पर ये हमको चौथा वाला दे दिया है, हमको चौथा वाला दिया है कि ए क्यू बराबर क्या करना है, सी पी। तो जब ये सर्वांगसम है तो ए की और सी पी भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर सी पी, किससे, सी पी सी टी से। अब हमको पांचवा इसमें दिया है कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम यहाँ पर तीसरे में सिद्ध कर चुके हैं कि ए पी बराबर क्या है, सी क्यू। ए पी बराबर क्या है, सी क्यू, ठीक है। किससे, यहाँ पर लिख सकते हो समीकरण दो से, ये दो में ना है, दो से, ठीक है। और दूसरा हम ये निकाले हैं क्या, ए क्यू बराबर सी ए क्यू बराबर क्या हो गया, सी पी। ये क्या हो गया, समीकरण चार से, ठीक है, ये बराबर हैं। अतः ए पी सी क्यू क्या हो जाएगा, एक समांतर। हाँ, अतः ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। इस तरह से हमको यहाँ पर लिखना है, ठीक है।